जब भी अपने को ये आंधी तूफान इन विघ्न बाधाओं को सहने की क्षमता मिलती है, उस ज्ञान वो सीधा अपने आप में शांत हो जाता है। जब भी प्रतिकूल परिस्थितियाँ होती हैं, ऐसे लगे कि बाप रे कहीं रास्ता ना मिले, उस टाइम शांत अपने में सो जाता है। तो ये ज्ञान ही हमको बचाता है। इस भव सागर से बचने का और कोई वो नहीं है, उपाय है ही नहीं। डूब ही मरोगे, कोई उपाय नहीं है। और मर के भी फिर कहाँ जाओगे? इधर ही आओगे। कहाँ जाना है? मर के भी तो फिर जन्म ही लेना है। जब तक मन नहीं मरा तब तक क्या मरेगा? मरना 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 सभी कहे, मरना न जाने कोई, एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना ना होए। जैसे संत महापुरुष हो जाते, वो मन से अभी पार हो जाते हैं। अभी दूसरों के साथ ऐसी बात हो जाए ना तो सुसाइड करने पे आ जाए, मैं ऐसा हूँ और मेरे ऐसे। लेकिन कहाँ जाओगे? मर के भी आने दे, जो भगवान दे रहा है फल बरसने दे कृपा, आने दे, होने दे। तू पचाता रहे, तू सहता रहे, तू चल आगे, तू चल। ये नहीं, ये सब तेरे ही खेल है, तेरी वो अपने आप में विश्रांति, अपने आप में तृप्त, अपने आप में छुपे हुए, अपनी मस्ती में ऐसे रहते हैं। उनका फर्क नहीं पड़ता किसी को। और ऐसे ही हम भी हो जाए, इसीलिए उनका ज्ञान है। ये सत्संग का रस जिसने चखा ना, ऐसे ही हम भी हो जाए, इसीलिए उनका ये ज्ञान है। ज्ञान आनंद है, ज्ञान के अलावा कोई आनंद ही नहीं है। ज्ञान के अलावा कहीं आनंद ही नहीं है, ज्ञान में ही आनंद है। तो वो क्या बोल रही थी, एक बात हट गई, मैं बोल रही थी, एक राजा था। एक राजा ने घोषणा करवाई कि जो शाम तक पूरे राज्य की यात्रा करके आएगा उसको मैं अपना पूरा राज्य दान दे दूँगा। वो राजा बन जाएगा, पूरा राजा उसी को बना दूँगा मैं राजा। अब क्या हुआ कि सबने सोचा, राज्य कुछ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था, आ सकता था कोई शाम तक सूर्यास्त से पहले जो इधर पहुंच जाए, है ना, आ सकते थे। मतलब इतना था कि कोई सुबह जल्दी चले तो पहुंच जाए। अब सबने सोचा, सबने बोला अरे ज़्यादा बड़ा राज्य तो नहीं है, अरे मैं भी राजा बन जाऊँगा, मैं भी राजा बन जाऊँगा। सब चले गए। उसके बाद सब चले गए यात्रा पे। अब गए यात्रा पे तो राजा ने हर तरफ इतना सुंदर डेकोरेशन, इतना आकर्षण था, कहीं पे एक से एक मिठाइयाँ, एक से एक खान पान, गोल, मतलब जितना से जितना चटोरापन हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आकर्षण, बहुत शानदार कृतियाँ, शानदार डेकोरेशन, इतना आकर्षण कि मतलब कहीं पे जो वैश्यावृत्ति के लोग हैं उनके लिए खुला वैश्यालय, वो चाहें उधर आनंद आराम फरमाए, जो कुछ करें। हर तरह के लोगों के लिए हर प्रकार की पूरी व्यवस्था थी। चले गए सब। तो जो होते हैं ना हम जैसे जो होते, तो किसी ने बोला भैया अरे इतना सुंदर है, देखने में ही उलझ गया, इतना सुंदर नृत्य हो रहा है, इतना सुंदर आकर्षण है, अरे शाम तक जाना है, अभी तो राज्य में तो शाम तक पहुंचना है, मतलब सूर्यास्त तक अभी तो बहुत लंबा चौड़ा दिन है, तब तक तो मैं पहुंच ही जाऊंगा। उधर मस्त हो गए, कोई गया खाने पीने में, एक से एक चीज़, यहाँ तो ये भी है वो भी है, खाने पीने में अटका, कहीं किसी चीज़ में अटका, है ना। कुछ लोग उधर से आ रहे तो फिर खाने पीने में जा रहे, मतलब एक आकर्षण से छूटे कोई दूसरे आकर्षण में जा रहे हैं। जैसे एक खत्म हुआ तो कुछ खाने पीने में चले, अरे तो अभी तो खा लेते हैं, शाम तक जाना है, पहुँच तो जाएंगे, शाम तक जाएंगे, राजगद्दी भी मिलेगी हमको, है। उधर उलझ गया कोई, जो वैश्यावृत्ति भोगीवादी थे वो उधर उलझ गए, कोई किधर उलझ गया, कोई किधर उलझ गया, दुनिया भर का, कहीं मेरे चरखी वर्खी, कहीं बच्चों के लिए कुछ, कहीं किसी के लिए कुछ, मतलब उलझ गए, हर जगह उलझने का था, उलझ गए। लेकिन सब उलझ गए, हर कोई यही बोला, अभी तो टाइम है बहुत, शाम तक पहुंचना है, सूर्यास्त तक तो हम ऐसे आ जाएं, चलेंगे जल्दी जल्दी आ जाएंगे, हर कोई ऐसे ही सोच रहा। केवल उनमें से एक महिला थी जो जहाँ भी देखे, जहाँ भी फंसने का, अरे नहीं बाबा मेरे को पहुँचना है, सूर्यास्त तक मेरे को 5 बजे तक राजा के पास पहुँचना है, मेरे को तो राज्य चाहिए, मेरे को तो पहुँचना है, जहाँ भी आकर्षण उसको, नहीं मेरे को यहाँ नहीं अटकना, मेरे को तो 5 बजे तक राज्य में पहुँचना है, राजा के पास पहुँचना है। हर कोई अटकता गया। लेकिन वो ऐसी बहादुर महिला कहीं भी नहीं अटकी हो किसी परिस्थिति में, कहीं चाहे कोई रो रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं धो रहा है, वो थोड़ी उसने जल्दीबाजी में मदद भी की होगी, किसी के ले ये वो सब कुछ करते पर नहीं, मेरे को जाना है, उसका रास्ता यार। तो सब इतने लोग चले थे, पता नहीं कितने चले थे उस यात्रा के, लेकिन उनमें से जो केवल एक महिला थी वही 5 बजे तक पहुँच पाई। और वहाँ उनकी मीटिंग हो रही थी, राजा किस को तो राज्य देगा, सब आ जाएंगे, इतने सारे हैं, लेकिन उतनों में से केवल एक महिला पहुँची।
उसने बोला तू कैसे पहुंच गई, बाकी के कहाँ गए? लगे कोई खाने पे, कोई पीने पे, कोई कुछ करने पे, कि तू कैसे पहुंच गई? कि मेरे को एक बात याद रही कि मेरे को राज्य चाहिए और मेरे को राजा बनना है, इसलिए मैं कहीं नहीं रुकी कि मेरे को पहुंचना है सूर्यास्त तक। ये बाकी के काम तो फिर भी हो जाएंगे, मैं राजा ही जो बन जाऊंगी तो मेरे लिए कमी किस बात की है? ये तो बाकी की चीज़ें फिर भी मिल जाएंगी, पर ये नहीं मिलेगा। अगर जो शर्त है अभी अभी नहीं पहुंची तो नहीं मिलेगा। तो उतनों में से किसी को याद नहीं रहा, उसको रहा और उसको राज्य पद मिल गया। वो पूरी राजकाज की मालकिन बन गई, राजा बन गया, है ना, रानी जो भी है, राजा वही हुई। तो ऐसे ही हम हैं, वही सेम दशा हमारी है। हम आए हैं और ये केवल हमारे पास यही एक एग्जिट गेट है जहाँ से हम अपने घर के लिए प्रस्थान कर सकते हैं, बाकी कोई दूसरा गेट नहीं है, क्योंकि किसी भी योनि के पास ये ताकत नहीं है जो हमारे पास है ना। तो हम क्या करते हैं, उलझ जाते हैं। अभी तो जवानी है, खा पी लेते हैं, अभी भोग लेते हैं, अभी पहन लेते हैं, अभी सो लेते हैं, आराम भी चाहिए, अभी मतलब दुनिया भर के आकर्षणों में हम खपे पड़े रहने के लिए, अभी और भोग भी भोग लेते हैं, अभी बच्चे भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो मरना है, अभी तो उम्र है, अभी कौन सा मैं अभी बुढ़ी हो रही हूँ, मैं बुढ़ा भी नहीं सोचता होगा मेरे को आज ही मरना है, सच बता रही हूँ मैं, है ना। तो अभी तो टाइम है हमारे पास, अभी क्या पड़ी इतनी जल्दी है। तो हर कोई ऐसे ही सोचता है, और कोई बिरला होता है उनमें से जिसको शुरू से ही लग जाती है, और किसी को तो जगाने से ही जग जाता है, कोई खुद ही जगा होता है ना, तो उसको लग जाती है, वो सुन लेता है ना, तो वो दृढ़ता से चल लेता है कि भाई कुछ नहीं, ये कुंड तो जितना मैं अपने आप के लिए बनाऊंगी उतना कम ही है, बस मेरे को तो चलना है सीधे सीधे। अब वो संसार का शरीर बना है, सबके एहसान है इस शरीर पे, किसी ने खिलाया पिलाया पाला पोसा, है ना, बड़ा बड़ा सबका करेगा भी, मतलब उसकी तड़प मेन वहाँ रहेगी, वो किसी की मदद भी करेगा, किसी का ये भी कर हुआ उससे तो हुआ, लेकिन उसका मेन फोकस रहेगा कि मेरे को इस जन्म में पार होना है, मेरे को इसी जन्म में जाना है, बस मेरे पास फिर टाइम नहीं है, कभी ये जीवन की शाम हो जाए और कब मैं वंचित रह जाऊँ, उससे पहले मेरे को अपना काम बनाना है। तो वो दृढ़ता से चल लेता है, और बाकी सब ऐसे ही रह जाते हैं। दूध का समय हो गया, आप लोगों का दूध का समय तो नहीं हो रहा, लेट तो नहीं हो रही। मेरे को अपना घर जाना है, तो वो तो अपने घर में जाएगा, और जिसको यही घर समझ रहा है वो इधर ही मर जाएगा, जिसको सोचना है अभी तो अगर हमको ये राज्य पद ये अभी हमने पा लिया, अपने घर में अभी तो ये बाकी के काम तो फिर भी हो जाएंगे, बाकी के काम सब हो जाते हैं फिर, लेकिन ये चीज़ फिर नहीं होगी, क्योंकि मौत का कोई भरोसा नहीं होता, वो कब आ जाए, है ना। बाकी के तो हुए, नहीं हुए तो फिर क्या है, तब तो कुछ करना ही बाकी नहीं रहता, तब तो कुछ पाना ही बाकी नहीं रहता, है ना। और बाकी जो ईश्वर की कृपा होगी, ईश्वर ने चाहा होगा, प्रारब्ध होगा, वो होता रहेगा, है ना। पर हम वो चीज़ वो तड़प नहीं जगती हमारी, वो पता नहीं कब जगेगी। हे ईश्वर, प्रार्थना करूँगे हमसे हमेशा, हे भगवान, हमारी औकात नहीं है, हमारी ताकत नहीं है कि हम तेरे रास्ते पे चल पाएँ प्रभु। हे प्रभु, तू ही हमें इस रास्ते पे चला प्रभु। मेरी जीवन रूपी पतंग की डोर प्रभु तेरे हाथों में है, तू ही इसको अपनी तरफ खींच प्रभु। या आपसे दूर दूर, कहीं दूर जाके कहीं कट मर के, कहीं कटवट के इधर उधर बर्बाद ना हो जाए प्रभु, इससे पहले तू इसको अपनी ओर खींच ले प्रभु। मेरी इस जीवन रूपी पतंग की डोर को प्रभु तू अपनी तरफ खींच ले। हे ईश्वर, तो अपना ले हमें प्रभु, तो हमें ऐसी मति दे दे प्रभु कि हम तेरे रास्ते चल पाएँ। हमारी कोई औकात नहीं है प्रभु, तू हमारा हाथ पकड़ के रखना, क्योंकि हम बोलेंगे कि हम तेरी भक्ति करें या हम तेरे रास्ते चलें, तो हमारा कोई पता नहीं प्रभु, हमारी पकड़ कमज़ोर है, हमारा कोई पता नहीं, हम तो ऐसे बच्चे कब हाथ छुड़ा के भाग जाए, पर तू हमारा हाथ पकड़ लेना प्रभु, क्योंकि तू हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। अगर भगवान ने हाथ पकड़ लिया तो वो कभी नहीं छोड़ेगा। हमारी पकड़ का तो कोई भरोसा नहीं, कब छोड़ दे, कब इस माया को सच्चा समझ के छोड़ दे प्रभु, पर तू पकड़ के रखना प्रभु, तू पकड़ के रखना। बहुत ताकत, प्रार्थना बचा लेती है, ये तो हमारी औकात नहीं होती है। वो योग वशिष्ठ में बोलते हैं, श्री वशिष्ठ जी बोलते हैं राम जी को कि हे राम जी, मैं कोई अगर जलते अंगारों पे, मतलब वो दूसरी तरह से वो शब्द,
लेकिन मैं उसको भी सूरमा नहीं मानती जो तूफानी समंदर को तर ले। सोचो, समंदर को तरना कोई आसान बात होती है? वही तूफानी, जो तूफानी समंदर को तर ले, मैं उसको भी सूरमा नहीं मानता। सूरमा तो वही है जिसने इस मन से पार हो गया, जो इस संसार सागर से जो पार हो गया, जिसने ये संसार सागर तर लिया ना, उसने सब तर लिया। वो सूरमा है। असली सूरमा वही है जिसने अपने मन के ऊपर विजय प्राप्त कर, जिसने अपना मन भगवान में लगा दिया, अपने सारे आकर्षणों से इसको बचा के एक भगवान का रंग, भगवान का ही रंग इसको चढ़ा दिया, भगवान का ही संग, भगवान का ही रस इसको चखा दिया। वही सूरमा है, बाकी कोई सूरमा नहीं।